स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। प्रसव वेदना ही मुश्किल था, पर पहला प्रसव सुखपूर्वक रहा। सिर पर से पहाड़ उतरने जैसा लगा। मातम्मा अखाड़े में कुश्ती लड़ लड़कर थके उस्ताद की तरह थी। वह लेटी हुई थी। पति को अत्यधिक खुश देखकर उसने समझा कि लड़की ही हुई है। बगल में नन्ही बच्ची को देखकर उसे लगा कि वह पति को ही देख रही है। उसके सिर को सहलाते हुए पति को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। पापा, बच्ची ने कहा। हाँ, कहा उसके पति ने। उसने क्या कहा उसे पता नहीं चला, पर एक पल भी रुके बिना इधर उधर आना जाना कर रहा था। वह ज्यादा दिन मायके में नहीं रही। थोड़ा घूमना शुरू करते ही वापस जाने की तैयारी करने लगी। रामड़ू तो चप्पल पहने ही हुए था। पति के साथ सास के घर आना उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी झोपड़ी ही उसके लिए स्वर्ग समान थी। बच्ची को बिंदी लगाना, काजल लगाना मातम्मा को बहुत आनंद प्रयत्न करता था। स्नान कराना, सिर धोना, फ्रॉक पहनाना बहुत ही उत्साह देता था। छोटी छोटी चोटियों को बनाकर खुश हो जाया करती थी। लड़के के काम से बढ़कर लड़की का सारा काम वह आनंद से कर लेती थी। वह उसे घेर घेर कर पकड़ लेता रहता था। उसे लगता था मानो संसार की सारी खुशियां उसी के पास है। दोनों बच्चों को अपने दोनों बगलों में लिटाकर खुद सोया करती थी। पति जहां मन लगे सो जाया करता था, पर रामड़ू को अब मातम्मा के बगल में सोने को नहीं मिलता था। जब लड़का हुआ था तब मातम्मा के एक बगल में सोया करता था, एक बगल में लड़का सोया करता था। बच्ची के भी पैदा होने पर दोनों बगलों में लेटने लगे। दोनों बच्चों के पैदा हो जाने पर मातम्मा को पति के प्रति मोह कम हो गया था। सोच सास ससुर ही नहीं, माता पिता भी उसे हल्की फटकार बताने लगे थे। मातम्मा सपने देखा करती थी कि बच्ची अच्छी तरह से पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी करे, 10 लोग उसके बच्चों को जाने, हाथ बांधकर उनके आगे खड़े रहें। उनकी शादियां होकर बच्चे भी हो जाएं तो उनके पास ही जाकर रहकर उनके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर हमेशा उनकी देख रेख करते रहने की सोचा करती थी। उनका स्कूल का जाना अत्यंत रम्य विचार था। उसे स्कूल बैग, स्कूल का ड्रेस, स्लेट, बत्ती, पुस्तकें, फुट बोझों के साथ देखना बहुत अच्छा लगता था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे खाना खिलाने को कहें, रूठें, कितना भी जगाने पर नींद से ना उठें, जगे रहने पर उसके आंचल को ही पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमते रहें, उसकी पलंग पर ही वे सोएं। उनके ना चाहने पर भी स्नान कराती थी, कपड़े बदलती थी, भूख नहीं है कहने पर भी भोजन कराया करती थी, ना खाने पर डांटती थी, मारती थी।